दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट एवं शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया है भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल समाज हॉल, जवाहर नगर, गोरेगांव में दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट एवं शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया है भारत सनातन संस्कृति के साथ साथ जन जन तक प्रचार प्रसार के लिए एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हिंदू धर्म की महिमा की गाथा और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपनी वाणी से सभी को भाव विभोर कर दिया और छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे सनातन धर्म की गरिमा बढ़ाई, जिसका आयोजन रामकुमार पाल अध्यक्ष शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन और देवेंद्र तिवारी महामंत्री शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया। का स्वागत आपके हाथों से हो। तुम्हारी आहुति शुक्ला श्री पुष्पेंद्र जी, आप भी आ सकते हैं। आप भी आइए सर। अशोक सिन्हा जी कहते आप भी मंच पे आए। स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी विजय का, जो साक्षात मां दुर्गा की अवतार गुरु की चली में आई हुई है। कि वो अपने हाथ से उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे जी के राम भी है। मैं श्री पटेल जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी मंच पे आए। दिनेश भाई थोड़ा दिनेश भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री संजय उपाध्याय जी आए हैं। मैं राम कुमार जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप उनका स्वागत कीजिए। श्री संजय उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी विधायक बोरीवली, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट और वेलफेयर फाउंडेशन के आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विधायक जी संजय उपाध्याय जी, भाइयों स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर रोक रहा हूँ। मेरे बहुत भाई बड़े दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं किसी का भी नाम भी नहीं। श्री वीरेंद्र रागनी जी, याद रखा जाए, लेकिन मुझे किसी नतीजे पे पहुंचना है, इसलिए मैंने इस डेट को लिया है। और 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी। नहीं, विषय मैंने कहा कि मुझे अपने उस पॉइंट को साबित करना है, इसलिए मैंने उनकी शादी से जिक्र किया है। शादी तो बहुतों की होती है। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई और 19 जून 1970 को इस धरती पे सबसे बड़ा आविष्कारक जो आलू से सोना बनाता है वो पैदा हुआ। देखिए, ये सब मैं आपको लाइटर नोट पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो इसके पीछे सीरियस बात है वो आप तक पहुंचे। और 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई, जिसका 40 साल की उम्र में एक ही सबसे बड़ा उनकी पहचान है कि उनकी नाक जो है वो इंदिरा गांधी से नहीं है। फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं।
प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई और 13 मार्च 1980 को संजय गांधी का बेटा पैदा हुआ, वरुण गांधी। अब यहां से जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर की चारों बातें आपको याद रहेंगी, तो मैं जब इसे समाप्त करूंगा तो आप बिना मेरे कहे किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अभी जो मेरा भाषण सुनने आए हैं वो शुरू नहीं हुआ, इसलिए ऐसा मत समझिए कि मैं ये कह के जाऊंगा, ऐसा एक तो लोग मुझे बड़ी मुश्किल से बुलाते हैं, तो उनको मालूम है 3 घंटे से पहले ही जाएगा, और 3 घंटे की फिल्म देखने में इंटरवल होता है, मेरे 3 घंटे में इंटरवल नहीं होता। आपके पास अभी भी सिर्फ जो है एक ताकत है जो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है, और उसका पब्लिकली वो ना आ जाए, इसकी कोशिश हो रही है कि वो पब्लिक में ना आए। मैंने कहा कि मंच पे खड़े होकर के जब मैं किसी पार्टी का बचाव करना शुरू कर दूंगा, उस दिन आप सुनना बंद कर देंगे। सनातन संस्कृति जो है वो अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाली वो संस्कृति जो विश्व को सन्मार्ग सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व को सन्मार्ग कैसे दिखाता है, ये समझने वाली बात है। लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, बच्चों ने और विद्वानों ने बताया, भारत एकमात्र देश है जो जिनके जितने भी ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, भागवत हो, सभी में समस्त मनुष्य जाति को एक जो कर्तव्य सामंजस्य में, समरसता में, वही कर्तव्य है। क्या है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। भगवान वो है जो परम पिता की इच्छा है, इसे पहनकर जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा गाने महावीर कृष्णों के सम्मुख खड़े हुए, और भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पे काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। और भगवा बाना पहने जब एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 साल की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। 23 साल की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। जय भवानी, जय शिवाजी।
के कार्यक्रम में जो मुख्य बात थी वो राष्ट्र के बारे में चिंता थी, राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है। स्टेट में और नेशन के बीच का जो गैप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्टेट को एक चुनी हुई सरकार चलाती है, वो नियमों से चलाती है, विधान से चलाती है, लेकिन राष्ट्र सरकारें जब चलाने लगे तो समझ लो कि राष्ट्र समाप्त हो चुका है, राष्ट्र को समाज चलाता है। तो हमारी 90% समस्याएं जो हैं वो राष्ट्र से संबंधित हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि वो उसको सॉल्व करें। सरकार का काम नहीं है कि मंदिर की समस्या को तय करेगी, वो शंकराचार्य तय करेगी, वो पंडित जी तय करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्फ कानून के बारे में आपको पता नहीं है। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, सोशलिज्म शब्द आ गया। जब भारत में रहने वाला हर एक बराबर है और भारत का राज्य का जो स्टेट का रिलीजन है वो हिंदू नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने? ये संविधान के विरुद्ध हैं। समाज को खड़ा होना होगा। नेताओं के अपने वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए वो कभी कभी सच नहीं बोलते। मेरा इतना ही कहना है कि समाज उठ के खड़ा होगा तो जो चुनौतियां हैं चारों तरफ वो ठीक होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र के, आजकल सियासी तौर पे बेरोज़गार हैं। जब वो बेरोज़गार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके उससे मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं उनसे मराठी में को ना दें। हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतना ही आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर जाके उनसे को ना पहले मराठी बोलें। जिन्ना रोड पर तो 4 हिंदुओं को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहाँ, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप विमर्श पैदा कर रहे हैं? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना जाकर के जिना रोड पर, जो आपके अपने उन्हीं पे गुंडागर्दी करोगे। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू से। ये समय के हिसाब से इनका हिंदू शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि ये जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो अजान कंपटीशन करा रहा था इस देश के अंदर, तब इसको ध्यान नहीं आया था। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ज्ञान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त हो रही है, उसकी तरफ किसी को पता नहीं। इस पूरे सफ़र का यही एक मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में, जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आया, और इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मुझ जैसे आदमी को बुलाया, इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, माधव जी, इतनी छोटी सी उम्र में ये जो क्या है भारत की सनातन संस्कृति, इसमें आपको स्टेज पे आने का मौका मिला, तो इसका आपको कैसा फील हो रहा है, और जो आपने यहाँ पे स्पीच दी है उसके बारे में थोड़ा देखिए, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले आधे घंटे तक पूरा हमने सनातन संस्कृति के बारे में बोला है, और रही कैसा लग रहा है यहाँ पर, तो हमारी सनातन संस्कृति ऐसी ही है कि जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अपनी सनातन संस्कृति को बिना जाने किसी को कैसे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। और जैसा कि अभी हमने बोला सनातन संस्कृति के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आप सबको बताता हूँ। राम कथा उस पृथ्वी तल को विदीर्ण करके उगने वाली उस विशाल वटवृक्ष के समान है, जो कि संपूर्ण विश्व को अनेक सदियों से आश्रय देता हुआ प्रकृति के विशिष्ट विभूति के रूप में आज तक अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। संसार के लोग रामायण के राम और सीता को तथा महाभारत के भगवद गीता को नहीं भूल सकते, और इस आर्य संस्कृति के प्राण रक्षक हैं कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, राघवेंद्र श्रीराम। श्रीराम कथा का आदि तो है पर अंत नहीं है। अंत तो तब होगा जब कोई इस धराधाम पर राम का नाम लेवा ना हो। राम कथा दंत कथा नहीं है, बल्कि एक संत कथा है, क्योंकि महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघवम नाटक में श्री राम के प्रति यह स्पष्ट लिखा है, और ये ब्रह्मा का भी उद्घोष है
यावतस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियाँ बहती रहेगी, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक राम की कहानी घर घर में कही जाती रहेगी। ऐसा होने में किसी की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी की कहानी